नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 6 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 5 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 6 जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न किसी न किसी वर्ष में रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अभी जो NTPC का एग्जाम चल रहा है, मेरे सेट से एक ना दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जरूर लड़ जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों, हर वीडियो देखा कीजिए। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? 1 फफूंद का, 2 शब्दार्थ का, 3 पादप कीट का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 फफूंद का। याद रखिएगा दोस्तों, फफूंद का अध्ययन किया जाता है कवक शास्त्र में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं 1 कारोइड, 2 कार्निया, 3 कॉन्स, 4 रोड्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कॉन्स। याद रखिएगा दोस्तों, कॉन्स। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 1 ऑटोगैमी, 2 एनीमोफिली, 3 ऑर्निथोफिली, 4 एंटोमोफिली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ऑर्निथोफिली। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? 1 तृतीय नियम, 2 द्वितीय नियम, 3 प्रथम नियम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 तृतीय नियम के कारण। दोस्तों याद रखिएगा, तृतीय नियम के कारण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक है 1 न्यूटन, 2 डाइन, 3 वाट, 4 जूल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 जूल। याद रखिएगा दोस्तों, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृग मरीचिका को बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? 1 विवर्तन, 2 व्यतिकरण, 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता डैश है। 1 बढ़ जाती है, 2 घट जाती है, 3 स्थिर रहती है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? 1 हाइड्रोजन, 2 एथनॉल, 3 ब्यूटेन, 4 मीथेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हाइड्रोजन। याद रखिए दोस्तों, हाइड्रोजन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीला थोथा है 1 जिंक सल्फेट, 2 कॉपर सल्फेट, 3 नाइट्रिक अम्ल, 4 आयरन सल्फेट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन डैश के उदाहरण हैं? 1 इनपुट के, 2 आउटपुट डिवाइस के, 3 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 इनपुट डिवाइस के उदाहरण है दोस्तों। याद रखिए कौन कौन? कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? 1 अशोक के, 2 कनिष्क के, 3 चंद्रगुप्त मौर्य के, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कनिष्क के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? 1 ब्रह्मगुप्त से, 2 भानुगुप्त से, 3 अकबर से, 4 अशोक से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 भानुगुप्त से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 1 शंभुदेव, 2 भगत सिंह, 3 बिरसा मुंडा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बिरसा मुंडा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? 1 गुजरात में, 2 चंपारण में, 3 कोलकाता में, 4 तिरुवनंतपुरम में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 चंपारण में, जो कि बिहार में पड़ता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1 1950 में, 2 1948 में, 3 1952 में, 4 1957 में।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1952 में। ये जो चुनाव था दोस्तों 1951 से 1952 तक चला था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? 1 संसद में, 2 लोकसभा में, 3 विधानसभा में, 4 इनमें कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 इनमें कहीं नहीं की जा सकती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? 1 बांग्लादेश, 2 जापान, 3 नेपाल, 4 चीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बांग्लादेश। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है? 1 राई, 2 गेहूं, 3 उड़द, 4 मक्का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मक्का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवीनतम पर्वतमाला है? 1 यूराल, 2 रॉकीज, 3 सतपुड़ा, 4 अपलेसियन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 यूराल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? 1 सतलज, 2 डेन्यूब, 3 टाइबर, 4 सीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस शहर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को डैश कहते हैं? 1 शिखर, 2 प्रकार, 3 गर्भगृह, 4 गोपुरम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 गोपुरम। याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को गोपुरम कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं? 1 प्रतिभा पाटिल, 2 प्रणब मुखर्जी, 3 रामनाथ कोविंद, 4 एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। IOCL के निदेशक कौन है? 1 शशि शंकर, 2 नलिन सिंघल, 3 संजीव सिंह, 4 MK सुराणा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 संजीव सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी? 1 वायु प्रदूषण, 2 जलवायु कार्रवाई, 3 जल और जलवायु परिवर्तन, 4 क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जलवायु कार्रवाई। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, पीथू हलुतो किस देश के संसद का नाम है? 1 क्यूबा, 2 ताइवान, 3 जॉर्डन, 4 म्यांमार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 म्यांमार। पीथू हलुतो म्यांमार देश के संसद का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा म्यांमार के संसद का नाम है पीथू हलुतो। तो चलिए जो प्रैक्टिस सेट 5 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब बताते हैं। सवाल था दोस्तों, 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? शिवम भारद्वाज और सोनम तिवारी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, बड़ा एक्सप्लेन करके जवाब दिया है। उनको ये जवाब देने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी तैयारी। उम्मीद है उन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनका भी अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, क्योंकि आप सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, कमेंट्स पढ़कर ही लगता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अभी अहमद अली। दोस्तों याद रखिएगा अभी अहमद अली। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है दोस्तों, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। 1 काशीनाथुनी, 2 विनोद खन्ना, 3 अमिताभ बच्चन। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों जब तक परीक्षा हो रही है NTPC और ग्रुप डी के, आप वीडियो ज़रूर देखिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर 1-2 लड़ जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी लड़ते हैं, 1-2 जरूर लड़ जाते हैं दोस्तों, तो वीडियो जरूर देखा कीजिए। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।